हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज का लेक्चर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, जो बेसिक सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हर जो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इसके अलावा इंटरव्यू हो, इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है प्रीएम्बल, जो बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे पहले हमने जो अभी तक जो पॉलिटी से रिलेटेड जो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, उसमें सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, प्रीएम्बल पे है। प्रीएम्बल वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हो तो प्रीएम्बल के बारे में आपको पता लगता है। तो बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने इस प्रीएम्बल को बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड भी बोला है, किसी ने इंट्रोडक्शन बोला है, किसी ने होरोस्कोप बोला है। तो उसी टाइप से प्रीएम्बल को बताया गया है। इंडिया में जो प्रीएम्बल बेसिकली हिस्टोरिकली जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसके ऊपर बेस है, जो पंडित नेहरू ने मूव किया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो इसमें फिलोसफिकल पार्ट है जो हमारे प्रीएम्बल का, वहीं से बेसिकली उसी के ऊपर बेस है। तो फ्रेंड्स, हम प्रीएम्बल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम प्रीएम्बल स्टार्ट करने से पहले हमको प्रीएम्बल के बारे में पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल क्या है। तो प्रीएम्बल हमारा बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इंडिया को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बेसिकली हम ये 5 टाइप से जो इंडिया का जो स्टेट्स हैं उनको इन 5 टाइप में बताया गया है, और इसके सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे। इसके सिटीजन्स को क्या देंगे? जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, liberty of thought, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation, that show the brotherhood, common brotherhood को प्रमोट करता हुआ। और हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी ये संविधान सभा दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडोप्ट, इनैक्ट एंड गिव द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हम जब प्रीएम्बल को रीड करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे अगर आप डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है कि हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंडिया को। कैसे? कि सोवरिन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और इसके सिटीजन्स को जो पावर्स दी गई हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिटीजन्स को देने से रिलेटेड, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। इसके अलावा इसमें डेट बताई गई है कि ये अडोप्ट कौन सी डेट को होता है। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ से बेसिकली 4 पॉइंट यहाँ से निकलते हैं। सोर्स ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सोर्स ऑफ पावर हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि हम ही कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया को। अब इसमें पूछा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट किस टाइप से है, क्योंकि किस टाइप का इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है? सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इन वर्ड्स जो ये कीवर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इनको हम अभी जो लेक्चर के बाद वाले फेज में हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। हर वर्ड का एक मीनिंग है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ ऑब्जेक्टिव जो हमारे जो प्रीएम्बल का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसके सिटीजन्स को कुछ ग्रांट करने से रिलेटेड है कि जस्टिस देना है। किस टाइप का जस्टिस? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, और इसको प्रमोट करना है सभी में। इक्वलिटी होनी चाहिए। बेसिकली अब बात करें आर्टिकल 14 to 18 जो हमारे पार्ट 3 के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स। फर्टर्निटी, अश्योरिंग द यूनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये बेसिकली हम 4 चीज़ हैं जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रीएम्बल का बेसिकली। और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हमने देख ही लिया, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर होना चाहिए। और डेट ऑफ अडोप्शन के बारे में हमको पता लगता है फ्रेंड्स कि 26 नवंबर 1949 ये डेट है जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट की अगर हम बात करें तो कमेंसमेंट इसका होता है ठीक 2 महीने बाद में, 26 जनवरी 1950 को। अगर इससे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कुछ इसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स हैं वो यहाँ पे कहीं एग्जिस्टेंस में आ गए थे, जैसे इलेक्शन कमीशन, सिटीजनशिप के कुछ जो कमेंसमेंट और अडोप्शन और कमेंसमेंट के बीच वाले टाइम में उनको
एनफोर्समेंट के अंदर में एग्जिस्टेंस में वो पार्ट्स आ गए थे फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल। बेसिकली प्रियम्बल की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली क्या क्या है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उसको। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आता है, अडोप्शन में आता है, और फिर 26 जनवरी को कमेंसमेंट में आता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये 2 महीने के लिए लेट किया गया? तो फ्रेंड्स 1929 में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, और उस सेशन को पहली बार हेड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस सेशन के अंदर में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज के रिजोल्यूशन के अंदर में 1929 के उस रिजोल्यूशन में एक बात बोली गई कि अब जब वो जो सेशन जो हेल्ड हुआ था वो दिसंबर में हेल्ड हुआ था लाहौर के अंदर में। वहाँ पे एक बात बोली गई कि जो नेक्स्ट मंथ है, जो जनवरी का मंथ आने वाला है, वो जनवरी के मंथ में 26 जनवरी को 26 जनवरी को हम सभी लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सभी लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। पूर्ण स्वराज से रिलेटेड था, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस थी, हम हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिमांड्स थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के एंटायर टाइम में कि 1905 के आसपास हमको स्वराज चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस। फिर हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1930 में जो 29 का जो सेशन है उसके अंदर पंडित नेहरू ने ये बात उठाई थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद में क्या होता है कि जो 26 जनवरी है 1930 को सभी लोग फ्लैग होस्ट करते हैं। तो उस हिस्टोरिकल डे को देखते हुए 26 जनवरी को हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो कमेंस किया वो 26 जनवरी को कमेंस किया हिस्टोरिकल डे की वजह से। फ्रेंड्स अब हम लेक्चर के आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि प्रियम्बल पार्ट है कि या नहीं है, इससे पहले इंडिया से पहले प्रियम्बल कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर मेंशन था, तो फ्रेंड्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फर्स्ट है जो बिगिन हुआ था प्रियम्बल के साथ में। मैनी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया इस जो प्रैक्टिस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल की, इसको फॉलो किए हैं। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक्सप्रेशनरी पार्ट है, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी जो बात हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो मेंशन हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन है। कुछ स्टेटमेंट्स कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे एन के पालकीवाला नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रियम्बल। फ्रेंड्स ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हम हमारे जो बेसिकली आंसर्स के इनको के अंदर इनको कोट कर सकते हैं। श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, उन्होंने बोला है प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल में जो सपने देखे थे वो ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो बेसिकली वो हमारा प्रियम्बल शो करता है। होरोस्कोप बोला है इसको डॉक्टर के.एम. मुंशी ने, ये पार्ट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जिसको हेड किए थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो मेन कमेटी थी जो ड्राफ्ट करने का जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि पंडित ठाकुरदास भार्गवा ने भी इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना है, की टू कॉन्स्टिट्यूशन माना है, ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ए प्रॉपर यार्ड स्टिक विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन अर्नेस्ट बेकर ने माना है इसको। प्रियम्बल सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पैटर्न पॉलिटिकल सोसाइटी में जो भी पैटर्न है उसको ले डाउन करता है। सोलैम रिजोल्व नथिंग बट ए रिवॉल्यूशन कैन अल्टर, ये जो हमारे एक्स फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं M. हिदायतुल्लाह सर हैं, उन्होंने ये बात बोली थी प्रियम्बल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको ये बेसिकली पता होनी चाहिए कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है कि की नोट कॉन्स्टिट्यूशन का किसने बोला है प्रियम्बल को। अगर हम आगे बात करें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किए, बेसिकली सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और डेट ऑफ अडोप्शन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है फ्रेंड्स। अब हम जिसमें कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल के अंदर उनको बेसिकली डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। पहला वर्ड है सोवरेन।
अगर हम बात करें सोवरिन, सोवरिन का मतलब है नोबडी अबाउ अस, नोबडी बिलो अस, नोबडी कंडेम अस, नोबडी कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। क्योंकि इसमें बेसिकली ये बात है कि सोवरिन है, हम हमारा जो डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, वी कैन टेक आवर डिसीजन, हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं। बट प्रेजेंटली कुछ जो अगर हम बात करें कुछ ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके अंदर बेसिकली हम अगर अब रिसेंटली अगर हम बात करें WTO की, अगर इंडिया WTO में जोड़ता है और जुड़ा हुआ है और WTO द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है कि जो फार्मर्स को सब्सिडी है वो 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए पर फार्मर, तो ये बेसिकली हमारी सॉवरेनिटी को इफेक्ट तो करते हैं। सॉवरेनिटी प्रेजेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द डिप्लोमेसी, सॉवरेनिटी कैन बी डाइल्यूटेड। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो और वो आप कंप्लीटली कंसेंसस के साथ आप वर्क करना चाहते हो ऑन द सेम ग्राउंड, तो आपका जो सॉवरेनिटी है वो बेसिकली आप कंसेंसस के साथ में उस सॉवरेनिटी को डाइल्यूट करते हो। बट हमारे अगर इंटरनल अफेयर्स की बात की जाए तो कोई भी बेसिकली कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे इंडिया ने जैसे आज़ादी के बाद समय में कॉमनवेल्थ का जब मेंबरशिप लिया तो उस टाइम में एक बात चला करती थी, क्या इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या सॉवरेनिटी के ऊपर इफेक्ट होगा। तो कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप लिया वो सॉवरेनिटी का इफेक्ट नहीं करता है। UN का मेंबरशिप जैसे लिया है वो भी कोई सॉवरेनिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। बट कुछ इकोनॉमिकल गेन, कुछ सोशल गेन के लिए कुछ कंसेंसस अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाए जाते हैं तो उनको फॉलो करना हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कंप्लीटली एक ऑर्डर में वर्ल्ड को रखने के लिए भी वो कंसेंसस फॉलो करना जरूरी है। बाकी हमारी सॉवरेनिटी को नोबडी कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। तो फ्रेंड दिस इज द सॉवरेनिटी। व्हाट इज सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी बेसिकली मीन्स नोबडी कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स, वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके बाद में बात करें सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट वो वर्ड है जिसको बेसिकली बाद में ऐड किया गया। ओरिजिनली जो हमारे अगर सोशलिस्ट नेचर की बात करें तो हमारे जैसे DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पार्ट 4 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये वो डायरेक्टिव्स हैं कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई स्कीम फ्रेम करनी है, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सोशलिस्ट कोई पैटर्न के ऊपर में कुछ काम करना है तो ये वो डायरेक्टिव्स है जिनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को कुछ काम करना होता है। बेसिकली जो सोशलिस्ट वर्ड है वो ओरिजिनली नहीं डिफाइन था, प्रीएम्बल के अंदर ओरिजिनली नहीं था, वो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। बट DPSP जो ओरिजिनली थे हमारे कांग्रेस पार्टी ने 1955 में, इनका एक सेशन होता है अवधी नियर द चेन्नई के पास एक जगह है अवधी में इनका कांग्रेस पार्टी का एक सेशन होता है। वहाँ भी सोशलिस्टिक पैटर्न को अडॉप्ट किया गया था और इंडिया ने जो मिक्स जो फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है उसको अडॉप्ट किया है। बेसिकली मिक्स फॉर्म है, मार्क्सिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म का जो मिक्स फॉर्म है उसको अडॉप्ट किया गया है। और लेनिन जो कम्प्लीटली गांधीयन जो सोशलिज्म की टुवार्ड्स इनका थोड़ा झुकाव है। तो इंडियन स्टाइल ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप की एंटरप्राइज को एनकरेज किया गया है। तो बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ सोशलिज्म जो इंडिया ने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। और सोशलिज्म वही है कि लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करना। तो यहाँ पे बेसिकली सॉवरेनिटी वर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया, सोशलिस्ट वर्ड के बारे में डिस्कस किया। सोशलिस्ट वर्ड जो बेसिकली बाद में ऐड किया गया, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP जो एनश्राइन थे वो एक सोशलिज्म का ही काम कर रहे थे। बट 1955 में जब कांग्रेस का सेशन होता है और फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद में इनको ऐड किया गया इस वर्ड को। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स सेक्युलर इंडिया में कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स हैं। इस संसार में जितने भी रिलीजन पाए जाते हैं मैक्सिममली इंडिया के अंदर एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जिसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, काफ़ी रिलीजन्स हैं। तो इंडिया ने सेक्युलर वर्ड है उसको भी बाद में ऐड किया था फ्रेंड्स। इसके अलावा 74 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्युलर स्टेट वाज नॉट एक्सप्रेसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कम्प्लीटली मेंशन नहीं है, बट देयर इज़ नो डाउट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं वो एक सेक्युलर स्टेट ही डेवलप करना चाहते थे। सेक्युलर स्टेट बेसिकली मीन्स द प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी, इवन आप उनके रिलीजियस अफेयर्स में आप इंटरफेयर नहीं
करोगे। इसके अलावा इसके अंदर एक बात और है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा अब सब्सिडाइज किया जा रहा है किसी रिलीजन को, अगर सब्सिडी दी जा रही है टुवार्ड द रिलीजियस कोई यात्रा है या कि रिलीजियस डिनोमिनेशन है, तो वो सभी रिलीजन्स को इक्वल दिया जा रहा है। दिस इज एविडेंस व्हेन कंसिडर द सेक्युलर फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द बर्थ। ये हमारा आर्टिकल 5 है जो बेसिकली बताता है इक्वलिटी की बात की गई है जहाँ पे। तो सेक्युलर सभी को इक्वल ट्रीट किया गया है फ्रेंड्स। सेक्युलर इज अबाउट द सबको इक्वलिटी, बिकॉज एक रिलीजन और चर्च का जो एक कॉन्सेप्ट चलता है, रिलीजन एंड जो बेसिकली सेपरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया में अगर हम बात करें कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड को ना फॉलो करते हुए इंडिया ने सर्वधर्म समभाव, मतलब ऑल रिलीजन आर इक्वल टू अस, सभी रिलीजन्स के डेवलपमेंट के लिए जो वर्क किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो सर्वधर्म समभाव वाला जो कॉन्सेप्ट है उनको हमने अडॉप्ट किया है। सेपरेशन फ्रॉम द जो सेक्युलर जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उनको पर्सनल मैटर में रखा गया है, पब्लिक वे में हमारे यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पार्ट इज द डेमोक्रेटिक। इंडिया ने कम्प्लीटली एक डेमोक्रेसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है पॉपुलर सोवर्निटी के वे में। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी को बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी एक फीचर होते हैं, उसके कुछ फीचर हैं कि वो बेसिकली रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल, ये कुछ टूल्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। रेफरेंडम बेसिकली अबाउट द अगर कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड पीपल से वोटिंग करवाना। प्लेबिसाइट बेसिकली फॉर द टेरिटोरियल मैटर से रिलेटेड, ये ज़मीन का हिस्सा इस देश के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वो प्लेबिसाइट होता है। इनिशिएट करना, पीपल्स के द्वारा कोई बिल को प्रपोज करना। आप 2011-12 के टाइम में एक हमारा एंटी करप्शन मूवमेंट चला था, डॉक्टर अन्ना हजारे एंड जो हम प्रेजेंटली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, इन सब कुछ लोगों के द्वारा लीड किया गया था। उसमें बेसिकली जो लोकपाल के लिए इनिशिएट किया गया था, क्या वो इनिशिएटिव का एक पार्ट था इंडिया के अंदर में? तो बेसिकली वो इंडिया में इनिशिएटिव का तो पार्ट नहीं था, वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में इन लोगों ने काम किया था। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि लाइक द लोगों के द्वारा कोई बिल प्रपोज किया जाए। रिकॉल का मतलब है कि अगर कोई पॉलिटिशियन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको रिकॉल कर लीजिए, आप उसको उसका ये जो पोजीशन है जो, या उसको जो चेयर है उससे हटा दीजिए। तो दीज आर द टूल्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना चूज करते हुए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज किया। और हमारी जो डेमोक्रेसी वो बेस है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। इसमें जो एग्जीक्यूटिव है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, और जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेटिक यूज किया गया है प्रिंसिपल में, जो प्रिंसिपल इन द प्रियम्बल, ये ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया है। नॉट ओनली द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। उस वर्ड में बेसिकली ब्रॉडर सेंस में हमने जो डेमोक्रेसी है उसको यूज़ किया है, उस वर्ड को, डेमोक्रेटिक को। नेक्स्ट इस जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इससे रिलेटेड डॉक्टर BR अम्बेडकर सर का और हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं उनके बारे में बताया है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम अचीव जब तक नहीं कर सकते जब तक कि सोशल डेमोक्रेसी हम अचीव ना करें। इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ। तो बेसिकली इन्होंने बताया है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट बेस ऑन द सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोशल डेमोक्रेसी आप अचीव करोगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कोई मीनिंगफुल होगा। इसके अलावा 1997 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन टू इस्टेब्लिश ए इगैलिटेरियन सोशल रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन social, economic and political justice in a social economic democracy of the Bharat Republic. Basically means that the democracy word given in the preamble that define not only the political democracy, that also define the social democracy, economic democracy. What is economic democracy? सभी को अपना व्यापार करने का, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का पावर है। और अगर हम बात करेंगे सोशल डेमोक्रेसी हमारा आर्टिकल जो 17 है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई पीपल अनटचेबल हैं, आप उनसे काम नहीं करवा सकते। तो बेसिकली दीज आर द सम काइंड ऑफ द प्रोविजंस गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स आता है रिपब्लिक। इंडिया ने बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चूज किया। रिपब्लिक बेसिकली टू टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक मोनार्ची होता है, एक रिपब्लिक है। मोनार्ची इंडिया ने, मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने नहीं चूज किया। ये बेसिकली ब्रिटेन के अंदर चलता है कि वहाँ पे जो किंग है, किंग के बाद में एक फैमिली है, वो कंटिन्यू डोमिनेट करती है। इंडिया ने जो बेसिकली यूज़ किया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चूज किया। यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसका जो वे ऑफ इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। यूके के अंदर जो बेसिकली ये नहीं है, यूके के अंदर बेसिकली एक क्वीन के द्वारा लीड किया जाता है। अगर हम बात करें जस्टिस की, जो हमने यूएसएसआर से बोरो किया है रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम में, 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, तो जस्टिस का जो बेसिकली काम है कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना है। तो हम सोशल जस्टिस की बात करें कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, या आर्टिकल 14 to 18 जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अंदर मेंशन है। इकोनॉमिक जस्टिस का मीन्स ये है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। इसके अलावा सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस जो है इनको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोला गया है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसको बोला गया है, तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के रूप में भी बोला गया है। पॉलिटिकल जस्टिस ये है कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट हैं। जैसे आप देखिए कि जब 1947 में देश आज़ाद होता है और जब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो सभी को वोटिंग राइट मिला, चाहे महिला हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शन हो, चाहे आप कोई रिलीजन से बिलोंग करते हो। इंडिया में जो वोटिंग राइट है सिर्फ एज के ऊपर है कि 18 आप उस टाइम तो 21 था, बाद में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको 18 कर दिया। तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो 18 एज है तो आप वोटिंग राइट के आपके है, अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के, तो इक्वल पॉलिटिकल राइट होनी चाहिए। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेज के कुछ सीट्स रिजर्व हैं, पर अगर हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीट्स रिजर्व हैं, वो इसलिए रिजर्व हैं कि वो लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट के अंदर में। तो बेसिकली दिस सीम्स द पॉलिटिकल जस्टिस बेसिकली यूएसएसआर की जो रिवॉल्यूशन थी वहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया। फिर उसके बाद में हमने जो जस्टिस है, जो तीनों टाइप का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोला जाता है। पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए सभी को। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द लिबर्टी। नेक्स्ट जो वर्ड है लिबर्टी है। लिबर्टी का बेसिकली मीन्स है कि लिबरल, बेसिकली सबको आवाज़ उठाने का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, सबको एक्सेस है, सबको पावर होनी चाहिए। और ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वहाँ से हमने बोरो किया है फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए कि फ्रेंच से हमने बोरो किया है। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 25 to 29 जो बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से रिलेटेड, 25 to 28, 25 से 28 जो हमारे बेसिकली हमारे इंटरनल और रिलीजियस पर्पस से जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हैं। तो इसका बेसिकली लिबर्टी का मतलब ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, लिबर्टी थॉट एंड बिलीफ फेथ वर्शिप की। और इसके साथ ही एक वर्ड और है इक्वलिटी। तो एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेज ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, provision of adequate opportunity to all individual without any discrimination. Equality means no discrimination, all peoples are equal in the civic, political and economic quality. ये भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही बोरो किया है फ्रेंड्स। और इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सिविक इक्वलिटी हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक इक्वलिटी हो। इसके अलावा फ्रेटर्निटी फ्रेंड्स, फ्रेटर्निटी इज़ अबाउट द इंटीग्रिटी एंड द ब्रदरहुड among our country. This idea is also borrowed from the French Revolution. Liberty, equality and fraternity, like our Satyamev Jayate written in our basically main motto of the government. This is the main motto of the French government: liberty, equality and fraternity. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने बोरो किया। सेंस मीन्स द ब्रदरहुड, भाईचारे को बढ़ाना है। हमारा जो 51 कॉन्स्टिट्यूशन 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी हमने इम्पोज की हैं वो बेसिकली इसको शो करता है। 42nd के थ्रू ये भी आया था। तो बेसिकली हमने देखा कि सोशलिस्ट, secular and integrity are the three things that were added by the 42nd Constitution Amendment Act in the preamble. हमारे KM मुंशी साहब ने इसको बोला है कि dignity of individual signifies the constitution not only ensure the material betterment and maintain a democratic setup, recognize the personality of every individual is sacred, कि सभी इंडिविजुअल की जिस टाइप से वो पवित्र भावना है, जिस टाइप से सभी इंडिविजुअल्स की जो राइट्स हैं उनको अगर आप प्रोटेक्ट किया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये हमने जितने भी वर्ड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे देखा है कि हमने देखा कि जो सोवरिन है हम कम्प्लीटली सोवरिन हैं, कोई हमारे मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोशलिस्ट जो DPSPs हैं बेसिकली उनके बारे में देखा। सेक्युलर कि हमारे सभी रिलीजन्स इक्वल हैं, अगर हज यात्रा के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है, सब्सिडाइज करती है, तो अमरनाथ यात्रा को भी करती है फ्रेंड्स। इसके अलावा डेमोक्रेटिक हैं, हमने जो रिलीजन है उसको बेसिकली स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है हमारे सेक्युलर हैं, हम सभी रिलीजन्स को इक्वल माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक की, डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने यूज़ की है, पीपल्स के द्वारा किसी पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, फिर वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमने डेमोक्रेसी की बात की कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अचीवमेंट जब ही होगा जब पॉलिटिकल, उसके बाद में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मीनिंगफुल जब भी होगा तब सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अचीव किया जाएगा। फिर हमने रिपब्लिक को देखा कि मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना अपनाते हुए हमने रिपब्लिक को अपनाया, जिसमें जो सभी लोगों को एक्सेसिबल है। रिपब्लिक जो हेड ऑफ द स्टेट है और वो इलेक्ट होता है इनडायरेक्टली, इलेक्शन उसका सिस्टम रखा गया। फिर उसके बाद में हमने जस्टिस देखा, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोला गया है। फिर इसके बाद में हमने लिबर्टी और इक्वलिटी की और फर्टर्निटी की बात की, जो बेसिकली हमने फ्रेंच से बोरो किए हैं। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, बेरूबारी केस 1960 का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द, और प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में आता है केशवानंदा भारती केस 73 में, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट दिया था। उसने बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में एक 95 में केस है LIC वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसने भी माना है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर, ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है टू लेजिस्लेचर नोर प्रोहिबिशन अमोंग द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, जस्टिसेबल नहीं है फ्रेंड्स। कि आप अगर प्रियम्बल का आपका वायलेशन होता है तो आप बोलो कि हमें सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे आर्टिकल 32 एंड 226 के थ्रू, तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अप्रोच, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है, नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ द लॉ, किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकते इसके प्रोविजंस। ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, नाइदर ये सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नो ये प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर हम बात करें कि इसके अमेंडेबिलिटी की, इसको अमेंड आपने देखा कि एक बार किया गया है 42 के थ्रू, 3 वर्ड को ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को। तो केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक जो फॉर्मूला आया था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन आया था, कि उसने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, और द फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर बाई एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को अमेंड नहीं कर सकते, जो बेसिक प्रोविज़न है आप ऐड कर सकते हो, अगर कोई जस्टिसेबल थिंग है तो उसको आप ऐड कर सकते हो, बट आप अमेंड नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है फ्रेंड्स। इसके अलावा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिसेबल है नहीं, जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के। जस्टिसेबल की अगर हम बात करें तो जस्टिसेबल ओनली पार्ट 3 है हमारा, जो फंडामेंटल राइट है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रियम्बल। इसके अलावा हम और भी लेक्चर्स लेके आते रहेंगे, आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। हम पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, सभी जो हमारे जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।